बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश भी होंगे और बफजले खुदा सेहतमंद भी होंगे। व्यूअर्स, आज बात करूँगा पित्ते की पथरी पे। पित्ते की पथरी क्या होती है, कैसे बनती है, फिर बन जाए तो इसकी क्या अलामात होती हैं, इसका एलोपैथी में क्या इलाज है, होम्योपैथी में क्या इलाज है, क्या टेस्ट करवाए जाते हैं। व्यूअर्स, पित्ता की जो पथरी है, ये इसको देखने के लिए इसका साइज क्या है, कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं, फिर इलाज इसका क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए कौन सी आपको एहतियात करनी चाहिए। व्यूअर्स, पित्ता की जो पथरी है, ये सख्त पत्थर की मानद का मवाद के टुकड़े होते हैं जो आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल या बिलिरुबिन से बने होते हैं। व्यूअर्स, ये पित्ता के अंदर बनते हैं और जब ये पथरियां बाइल डक्ट एक वेन होती है जिसमें बाइल जो एक सिक्रेशन होती है वो जिगर, मैदा और पित्ता में सर्कुलेट करती है, तो उसके मुंह के आगे जब आ जाती है तो मरीज जो होता है इसका अफेक्टेड होता है, उसको पित्ते की जगह जिगर के नीचे मैदे के साथ दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि उस वक्त आपको फौरी तिब्बी इमदाद की तरफ जाना चाहिए, और अगर आप इसका इलाज बर वक्त नहीं कराते हैं तो इसकी बहुत सी चीज़ें पैदा हो जाती हैं। इसकी वजूहात क्या है, बनती कैसे हैं? ज्यादा मोटापे के बायस भी ये पथरियां बन जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो बढ़ जाता है तो 75% जो पथरियां हैं वो उसकी वजह से बनती हैं, जिनका रंग पीला होता है, और 25% जो पथरियां होती हैं वो सुफरा से मिलकर बनती हैं और उनका रंग होता है काला। ये बीमारी मर्दों की निस्बत औरतों में ज्यादा होती है, और जो पथरियां कोलेस्ट्रॉल से बनती हैं वो एक्सरे में दिखाई भी नहीं देती हैं, उनका पता सिर्फ अल्ट्रासाउंड की मदद से चलता है। तो इस बीमारी में शुगर एक मेन काज भी है कि जो शुगर के मरीज हैं उनमें अक्सर पित्ता की पथरियां बन जाती हैं, और इसकी वजह से पित्ते में सोजश भी हो जाती है। बाज दफा इतना शदीद दर्द होता है कि बंदा दोहरा हो जाता है, और ये पथरियां होती हैं, इनके बायस ऐसा भी होता है कि कई साल गुजरने के बावजूद इसमें पित्ते में कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन ये बढ़ती रहती है। अगर पित्ते की नाली में पथरी फंस जाए तो शदीद तकलीफ का बायस बनती है। मरीज को दाएं साइड पत्थर जो पसलियां हैं उनके नीचे सख्त तकलीफ होती है, और मतली और कै भी होना शुरू हो जाती है, बुखार हो जाता है, पेट भी फूल जाता है, तो इसके साथ यरकान भी हो जाता है। जो डक्ट है, बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट एक होती है, मैंने पहले बताया कि जिसमें बाइल सर्कुलेट करता है आपका, तो वो जिगर और पित्ते को आपस में मिलाती है। इसके लिए आपको टेस्ट क्या करवाने पड़ते हैं? ब्लड टेस्ट करवाना होता है, जिसमें WBC व्हाइट ब्लड सेल जो आते हैं ना, वो उनकी तादाद और बिलिरुबिन के जो जिगर के एंजाइम का लेवल है वो ज्यादा हो जाता है। इस वजह से पित्ते का अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि उसमें सोजन कितनी है, जो उसमें पथरियां उनकी तादाद और साइज क्या है। तो फिर ये बीमारी जब साइज नॉर्मल होता है तो इतनी तकलीफ नहीं देती है, लेकिन जब साइज बड़ा होना शुरू होता है तो मेरे पित्ते में सोजश शुरू हो जाती है। फिर इसका जो एक लेवल है, उस लेवल से अगर बढ़ जाए तो एलोपैथी में इसको पित्ते को रिमूव करना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
ہومیو میں اس کا بھی شافی علاج ہے جو پتے کی پتھریوں کو ڈیزالو کر دیتا ہے. ایسی ادویات موجود ہیں. اگر آپ کسی بھی ایکسپیرینس ہومیو فزیشین کے پاس جاتے ہیں تو یہ پتھریاں جو ہیں وہ ہومیو ادویات سے ڈیزالو ہو جاتی ہیں. میرے پاس بھی کچھ مریض جو ہیں وہ زیر علاج ہیں جو پتے کی پتھری کے مرض میں مبتلا ہیں. تو ویورز آپ ہومیو علاج کرائیں تاکہ پتے کی پتھری کو پتا نکالے بغیر ہی نکالا جا سکے, ریزالو ہو کر نکل جائے. تو امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.